गाइस, मैं हूं पोंटिंग गुप्ता। हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 8 का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। देखिए, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ वन सेल बॉडी। कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में ओनली वन सेल होता है। देखिए, यूनिसेलुलर का जो मीनिंग होता है हमने समझा था कि वन सेल होता है, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है मसल सेल्स आर ब्रांच। कि हमने कुछ सेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो मसल सेल्स होती है स्पिंडल शेप होती है और ब्रांच भी होती है, ठीक है, तो इसलिए इसका ट्रू हो जाएगा। थर्ड है द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन प्रोग्राम इज एन ऑर्गन। कि जो लिविंग बीइंग्स की जो बेसिक यूनिट होती है ऑर्गेनिजम्स की, वो ऑर्गन होती है नहीं, क्योंकि ऑर्गन से टिश्यू से मिलकर बनते हैं और टिश्यू सेल से, तो सेल जो है बेसिक यूनिट होगी, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। अमोइबा हैज एन इरेगुलर शेप। अमोइबा की इरेगुलर शेप होती है, तो इसका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था चैप्टर रीडिंग में कि जो अमोइबा होता है उसकी कोई शेप नहीं होती, वो कभी किसी तरफ से बढ़ जाता है तो कभी किसी तरफ से बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल परफॉर्म। कि हमने एक ह्यूमन नर्व सेल का स्केच बनाना है और बताना है कि ह्यूमन नर्व सेल के क्या फंक्शन होते हैं, क्या उसका काम होता है हमारी बॉडी। देखिए, सबसे पहले हम इसका स्केच बना देते हैं। स्केच बनाते हुए आपने ध्यान रखना है कि उसकी एक सेल बॉडी हो। सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होगा, जिस तरह एक सेल होता है, क्योंकि न्यूरॉन भी एक सेल है। उसके आगे छोटे छोटे थ्रेड लाइक पार्ट होता है, उसको हम डेंड्राइट कहते हैं, जिससे जो है सिग्नल ट्रांसफर होता है। और नीचे हमें एक लंबा बॉडी पार्ट बनता है उसका, दैट इज एक्सॉन, एंड लास्ट में नर्व एंडिंग। अब देखिए, नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज। नर्व सेल जो होते हैं वो मैसेज को रिसीव करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो जो है वो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी वर्किंग को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ अ सेल पे हमने नोट लिखना है। तो साइटोप्लाज्म, इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। एक जेली की तरह दिखने वाला सब्सटेंस जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। इट कंटेन द न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलिस। और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे ऑर्गेनेलिस होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म अलोंग विद न्यूक्लियोप्लाज्म फॉर्म्स द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, ठीक है। अब ये जो है एक लिविंग सब्सटेंस बनाते हैं सेल का, जिसे कि प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। It is generally spherical and located in the center of the cell. एक लिविंग सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और जो कि ज्यादातर कहाँ सेंटर में सेल के पाया जाता है, जो कि स्फेरिकल शेप का होता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर पर न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने के लिए उसके अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। The liquid substance of the nucleus is termed nucleoplasm. अब जो न्यूक्लियस का लिक्विड सब्सटेंस होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। There is a smaller spherical body in the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। अब न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, और इनका काम क्या होता है, पेरेंट से चिल्ड्रन में उसके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स लेके जाना जीन्स के द्वारा, ठीक है। With a microscope of higher magnification, we can see a small spherical dense body in the nucleus. अगर हम माइक्रोस्कोप का हायर मैग्निफिकेशन से यूज करें तो हम एक छोटा सा स्फेरिकल डेंस बॉडी पाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। सॉरी, ये यहाँ पे रिपीटेड है। The chromosomes can be seen only with the when the cell divide. क्रोमोसोम को हम तभी देख सकते हैं जब सेल डिवाइड होता है। जो न्यूक्लियस होता है, in addition to its role in inheritance, act as a control center of the activity of the cell. कि सेल की जो एक्टिविटीज होती हैं उनका कंट्रोल सेंटर है, उनका ब्रेन उनका हेडक्वार्टर है, क्योंकि न्यूक्लियस ही पूरे सेल को कंट्रोल करता है, उसके फंक्शन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ऑर्गेनेलिस। सेल के किस पार्ट के अंदर ऑर्गेनेलिस होती है। तो साइटोप्लाज्म एक ऐसा पार्ट है सेल का जिसके अंदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक स्केच ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, स्टेट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन देम। हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाना है, उनके बीच में थ्री डिफरेंस लिखना है। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमें यहाँ पे देखिए प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल जो है एक रेक्टेंगुलर सी शेप का होता है, पूरी रेक्टेंगुलर नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा। और जो एनिमल सेल है वो स्फेरिकल सा है। अब प्लांट सेल में जो है हमारी दो आउटर लेयर बनेगी, इनर लेयर जो होगी दैट इज सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर इज सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल नहीं होगी। इसी तरह से मैंने बताया था कि प्लांट में एक वैक्यूल होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है, और एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस दोनों में वन वन ही प्रेजेंट होगा। और प्लांट्स में जो है एडिशनल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे क्योंकि प्लांट में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि एनिमल सेल्स जो हैं अपना खाना नहीं बनाते, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते। इसके बाद इनमें डिफरेंस क्या होगा, प्लांट सेल में देखिए जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल में वो सेल वॉल होती है जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है। लेकिन एनिमल सेल में जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि एक लिविंग मटेरियल है, ठीक है। ये हमने डिफरेंस पढ़ा अभी डायग्राम में। सेकंड है प्लास्टिड्स, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। एंड थर्ड प्लांट सेल में आएगा लार्ज वैक्यूल आर प्रेजेंट और एनिमल सेल में नो और स्मॉल वैक्यूल आर प्रेजेंट, ठीक है। इसमें हम एक और जो है डिफरेंस लिख सकते हैं कि प्लांट सेल में वन वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में मेनी वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। देखिए हमने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस लिखना है। यूकैरियोट्स में क्या आएगा कि न्यूक्लियस ऑफ द सेल हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। सेकंड आएगा यूकैरियोट्स में जो है पोसेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जो इसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके अराउंड भी मेम्ब्रेन होती है लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। थर्ड यूकैरियोट्स में एग्जांपल हो जाएगा एनिमल एंड प्लांट, एंड प्रोकैरियोट्स का ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। सेवेंथ क्वेश्चन है वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन सेल, स्टेट देयर फंक्शन। अब क्रोमोसोम्स हमारी सेल में कहाँ पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या है। अब देखिए क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। दे कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस, कि जो जीन्स होते हैं ना उनको हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं। किसको, हम जो पेरेंट्स के करैक्टर होते हैं उनको। अब पेरेंट्स में कुछ करैक्टर हैं, जब उनके बच्चा होता है तो उसमें कुछ करैक्टर्स आ जाते हैं पेरेंट्स के। ये किसकी वजह से होता है, क्रोमोसोम्स की वजह से, जो कि जीन्स कैरी करते हैं करैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि सेल्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। इसे हमने एक्सप्लेन कर। देखिए सभी ऑर्गेनिजम्स जो है सेल से मिलकर बनते हैं, उनकी अलग अलग डिजाइन होती हैं, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ऑल द लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस इनसाइड अ सेल। जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है सभी सेल के अंदर ही होती हैं। बहुत सारे जो सिमिलर सेल्स होते हैं वो मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन, एंड लास्ट बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसके बाद ऑर्गन सिस्टम लास्ट में मिलकर के एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो सेल था। तो सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जाती है। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो केवल प्लांट सेल में ही क्यों होते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है, और फोटोसिंथेसिस ओनली प्लांट्स में होती है। इसलिए जो है एनिमल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और ये ओनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे इतने क्वेश्चन थे, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए थैंक यू।